तो जेडीयू का दावा है कि कांग्रेस में और आरजेडी में एक बड़ी टूट होने वाली है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। ये तो दावा बहुत पहले से जेडीयू के नेता करते रहे हैं, आरजेडी के नेता भी करते रहे हैं और दोनों के दावे में दम दिखता है। दरअसल जेडीयू का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस में बहुत जल्द टूट होगी, क्योंकि जब नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच तालमेल था, बहुत ऐसे विधायक थे जो इस समीकरण की वजह से चुनाव जीते थे, पहली बार जीते थे, और उनको डर सता रहा है कि नीतीश कुमार अब जब बीजेपी के साथ चले गए हैं तो शायद वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो अपनी सीट बचाने के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। और खबर ये भी है कि आरजेडी, जेडीयू के नेता, कांग्रेस, जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता आपस में संपर्क साधे हुए हैं। सबसे ज़्यादा विधायक चिंतित हैं, वैसे विधायक जिनको जीत मिली थी नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के गठजोड़ से। उनको लगता है कि अब ये गठजोड़ टूट गया है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, उनकी विधायकी जा सकती है। तो वो भागने की फिराक में हैं, और केवल आरजेडी और कांग्रेस के ही विधायक भागने की फिराक में नहीं हैं, बल्कि जेडीयू के भी ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के साथ गठजोड़ होने की वजह से चुनाव जीते हैं, वो भी भाग सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो दोनों ही तीनों दलों में संकट गहराता जा रहा है, दल बदल का खतरा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों या आरजेडी के या जेडीयू के। दरअसल कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी का अलायंस था और अप्रत्याशित सफलता मिली थी। कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर चुनाव जीती थी, जेडीयू 17 सीटों पर, आरजेडी 80 सीटों पर। लेकिन वो समीकरण बिल्कुल अलग था, क्योंकि लालू यादव का जिन, जिसे आप जानते हैं कि लालू यादव चुनाव में जिन निकालते थे, तो लालू यादव कोई बूथ नहीं लूटते थे या बूथ मैनेज नहीं करते थे। वो जिन था अति पिछड़ा और दलित वोटर। समय के साथ राजनीति में बदलाव आया और नीतीश कुमार के साथ वो तबका जुड़ गया और फिर नीतीश कुमार जिन निकालने लगे बीजेपी के साथ मिलकर। तो लगातार 15 साल से सत्ता में नीतीश कुमार उसी जिन की बदौलत बने हुए हैं। उनकी जाति का वोटर तो बहुत कम है, 2% वोटर हैं, लेकिन फिर भी वो 15 साल से बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। तो इस बार डर सता रहा है दोनों ही तीनों दलों के विधायकों को, जिनको नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस के गठजोड़ का फायदा मिला था। कांग्रेस पहली बार बहुत दिनों बाद 27 सीटों पर चुनाव जीती थी, तो कांग्रेस में भी भागदौड़ मची हुई है। आपको पता ही है कि बक्सर से मुन्ना तिवारी जीते थे, कांग्रेस के विधायक हैं। वो लगातार जेडीयू में जाने की फिराक में जुटे हुए हैं। अब जेडीयू उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक दल बदल करेंगे, आरजेडी के और जेडीयू के विधायक भी दल बदल करेंगे, और दल बदल का ये खेल अब बहुत जोर शोर से शुरू होगा, क्योंकि अभी से जेडीयू ने दावा करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं। दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दोनों के दावे में कितना दम है ये तो जब दल बदल शुरू होगा तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सीटों पर समझौता हुआ नहीं है। ये तय नहीं हुआ है कि जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगा। जेडीयू के साथ आरजेडी के विधायक या कांग्रेस के विधायक तभी आएंगे जब जेडीयू ज़्यादा सीटों पर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा। अगर बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कम संभावना रहेगी दूसरे विधायकों को पार्टी में लाकर उनको उम्मीदवार बनाने की, तो दल बदल की संभावना भी घट जाएगी। लेकिन अगर जेडीयू बीजेपी से 40 या 30 सीटों पर, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है तो जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि बिहार में क्या चल रहा है, दल बदल की योजना कैसे बन रही है और कौन से दल में सबसे ज़्यादा टूट का खतरा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।